मेरी बीबी रोज़ मुझसे 5 किलो मीट मंगवाती। अगली सुबह वह मीट गायब हो जाता। जब मैं उससे पूछता तो वह कहती कि रात में कुत्ता खा गया। वह जब सुबह उठती तो ऐसी लगती कि जैसे कोई 17 साल की लड़की हो। एक दिन मैं रात में लेटा हुआ था। मेरी बीबी को लगा कि मैं सो गया हूँ। वह बाहर गई, मैं भी उसके पीछे बाहर गया। जैसे ही मैंने रसोई में देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम साहिल है। मेरे बाबा बचपन में ही गुजर गए थे। मेरी माँ ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। जब मैं 26 साल का हुआ तो एक दिन मेरी माँ ने मुझे एक अजीब सी बात कही, जिसे सुनकर मैं चौंक गया। मेरी माँ कहने लगी, देखो साहिल, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढ ली है। अब तुम्हें बस शादी करनी है। मुझे अभी शादी नहीं करनी थी, इसलिए मैंने माँ को मना कर दिया। मैंने कहा, माँ मुझे अभी थोड़ा वक्त चाहिए। पहले तो माँ नहीं मानी, लेकिन मेरे बार बार कहने पर वह मान गई। ऐसे ही समय बीतने लगा। शाम को सोने का समय हो गया था। मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया कि तभी मेरी छोटी बहन भागती हुई आई और बोली, भाई जल्दी आओ, माँ बेहोश हो गई है। मैं और मेरी बहन भागकर माँ को अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि माँ की बीपी बढ़ गई है, इन्हें किसी बात ने परेशान कर रखा है। मैंने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और बोला, माँ क्या बात है, आप परेशान क्यों हो? तो वह बोली, देख बेटा, मेरी तो तबीयत अब खराब रहने लगी है। मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले तुझे शादीशुदा देखकर जाऊँ। अब तो शादी से मना करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। तो मेरी माँ बोली, बेटा शादी तुम उसी लड़की से करो जो मैंने तेरे लिए पसंद करी है। तभी एक लड़की मेरी माँ को अस्पताल में मिलने आई। वह घूंघट में थी। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। घर आकर मेरी माँ ने पंडित जी को बुलाकर मेरी शादी उस घूंघट वाली लड़की से करवा दी। शादी की रात जब मैं उसका घूंघट उठाया तो मैं हैरान रह गया। वह लड़की मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी। मुझे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया कि आखिर उन्होंने मेरी शादी अपनी से बड़ी उम्र की लड़की से क्यों करवा दी। वह मेरे लिए कोई मेरी हम उम्र भी लड़की ढूंढ सकती थी, लेकिन मेरी माँ बीमार थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। बस मैं उसी के साथ आम पति पत्नी की तरह रहने लगा। वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन वह बोलने में बहुत अच्छी थी और घर के कामकाज भी सही से करती थी। वह वक्त पर मेरे लिए खाना ले आई और घर के सारे काम करती। मैं उसके इसी व्यवहार के कारण धीरे धीरे वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। मुझे बस उससे इस बात की चिढ़ थी कि वह मुझसे उम्र में बड़ी है। एक दिन मैं रात में सो रहा था कि तभी मुझे बाहर से रोने की आवाज़ आई। मैं उठकर बाहर गया तो मैंने देखा मेरी बीबी रसोई में बैठकर रो रही है। मैंने उससे पूछा, क्या तुम रो रही हो? तो उसने मुझे मना कर दिया। वह बोली, नहीं ऐसा नहीं है। मैं भी बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। अब अक्सर ऐसा होने लगा कि मुझे रसोई से रोने की आवाज़ आने लगी। एक दिन मैं अपने काम से वापस लौटा तो मैंने देखा मेरी छोटी बहन मेरी बीवी को डांट रही थी और देखते ही देखते उसने मेरी बीवी को एक थप्पड़ भी लगा दिया और कहने लगी, मनुष्य हमारा घर बर्बाद कर दिया। मेरे भाई को तुमसे अच्छी कम उम्र की लड़की मिल सकती थी। मेरी बीवी बस रोती रही, वही चुपचाप खड़ी थी। मैंने अपनी बहन से जाकर अपनी बीवी के लिए लड़ाई कर ली, लेकिन अब अक्सर ऐसा होने लगा था कि मेरी बहन हमेशा मेरी बीवी की कुछ ना कुछ कोई शिकायत लेकर मेरे पास आ जाती। अब तो मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं भी अपनी बीवी से चिढ़ने लगा था। एक दिन तो मेरी माँ भी मेरी बीवी की शिकायत लेकर मेरे पास आ गई। मुझे अपनी माँ पर भरोसा था तो मुझे लगा कि खोट मेरी ही बीवी में है। अब मैं अक्सर उसे जली कटी सुनाने लगा और उसके हर काम में कुछ न कुछ कमियां निकालने लगता। एक दिन मेरी बहन मेरे पास आई और बोली, भाई तुम भाभी को
तलाक दे दो, मैं तुम्हारी शादी अपनी सहेली के साथ पक्की करवा दूंगी और माँ को भी मना लूंगी। लेकिन मैंने कहा, ऐसा मैं अचानक कैसे कर सकता हूँ। वह बोली, ज़्यादा मत सोचिए, बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा करिए, मैं माँ को मना लूँगी। एक दिन मेरी बीबी खाना लेकर आई, उसमें मिर्ची ज़्यादा थी, तो मैंने मौका देखकर सोचा कि आज अपनी बीबी को तलाक देने का सही मौका है। इतने में ही मेरी बीबी चीखने चिल्लाने लगी। मेरी बीबी की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी घर पर आ गए और उन्होंने पुलिस भी बुला ली। पुलिस घर पर आई और मुझे ले गई, लेकिन थाने में जाकर मैंने पैसे देकर मामला रफा दफा करवा दिया। घर आकर मैंने अपनी बीबी से कुछ नहीं कहा। मेरी बीबी भी आजकल अच्छे से रहने लगी थी, वह मेरी हर बात सुन लिया करती। एक दिन मेरी बीबी बोली, सुनिए, आज आप 5 किलो मीट ले आइएगा। मैंने कहा, ठीक है। मैं शाम को अपनी बीबी के लिए 5 किलो मीट ले आया, लेकिन अगले ही दिन मेरी बीबी बोली, जी आज भी आप 5 किलो मीट लाना। मैं हैरान होकर उसे पूछने लगा, कल ही तो मीट ले लाकर दिया था और तुमने पकाया भी नहीं। वह बोली, कल का मीट कुत्ता खा गया, आप आज फिर से ले आइएगा। मैंने कहा, ठीक है। मैं आज फिर मीट ले आया था, लेकिन अगली सुबह मेरी बीबी ने मुझे फिर से मीट लाने को कहा। मैं शाम को चुपचाप मीट ले आया, लेकिन मेरे दिमाग में यह बात घूम रही थी कि आखिर मेरी बीबी मीट का क्या करती है। मैंने 1-2 बार बीबी से पूछा, लेकिन वह कुछ न कुछ बहाना बना देती। अब तो मैं अक्सर अपनी बीबी को चुपचाप मीट लाकर दे दिया करता। जब मेरी बहन और माँ को यह बात पता चली तो वह भी हैरान थे और मेरी बहन ने तो इस बात का पता लगाना शुरू कर दिया कि आखिर मेरी बीबी उस मीट का करती क्या है। कुछ दिनों से मुझे मेरी बीबी बहुत अच्छी लगने लगी थी। अब तो मैं रोज़ उसे मीट लाकर दे देता और मेरी बहन और मेरी माँ मेरी बीबी के खिलाफ कुछ भी कहती तो मैं भी उनसे लड़ता। लेकिन मुझे एक बात ने बड़ा हैरान किया था कि जब भी मैं शाम को मीट लाकर देता, अगले ही दिन वह मेरी बीबी 17 साल की लड़की जैसी जवान लगती। अब तो मुझे अपनी बीबी किसी राजकुमारी की तरह लगती। मैं हर समय उसके साथ रहना चाहता था। मुझे अपनी बीबी से बहुत प्यार हो गया था। मैं सोचने लगा कि यह वही लड़की है जिसे मैंने शादी से मना किया था। मेरी माँ और मेरी बहन मेरी बीबी के लिए इस कदर प्यार देखकर गुस्से में आ जाती और मुझे खूब बातें सुनाती, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता था और मैं हर समय अपनी बीबी की सेवा में लगा रहता। मैं उसके लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े धोता और उसके लिए हर वो काम करता जो वह कहती। मेरी माँ कहती कि मैंने तुम्हें बचपन से ही कितने मुश्किलों से पाला है, लेकिन तुम अब मेरे लिए ऐसा कर रहे हो। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी माँ और बहन से कुछ लेना देना नहीं है। एक दिन मेरी बहन को मेरी बीवी का राज पता चल गया। वह मुझे बताने लगी तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपनी बहन को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मैंने अपनी माँ से भी कह दिया कि अगर तुम भी उसकी तरफ हो तो तुम भी जा सकती हो, लेकिन मेरी माँ तो बीमार थी, उसने बिस्तर पकड़ लिया। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन मुझे मेरा एक दोस्त मिला। अब तो मैंने पूजा पाठ भी छोड़ दिया था। वह मुझे मंदिर ले गया, मुझे बहुत तसल्ली मिली और मैं घर आ गया। आज तो मुझे अपनी माँ और बहन की भी याद आने लगी थी कि मैंने उनके साथ गलत किया है, लेकिन मैं फिर यह बात भूल जाता। आधी रात मैं अपने बिस्तर में लेटा हुआ था। मेरी बीबी को लगा कि मैं सो गया हूँ। मुझे सोता देखकर वह बाहर चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे छुप कर गया कि आखिर वह कहाँ जा रही है। मैंने देखा कि मेरी बीबी रसोई में गई और उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं उसे खिड़की से चोरी चोरी देखने लगा। उसने एक तसले में आग जलाई और मेरा लाया हुआ मीट उसमें कुछ पड़कर डालने लगी। मैं उसे देखकर हैरान था कि वह आखिर यह क्या कर रही है। मुझे डर लगने लगा था
लेकिन मैं चुपके से आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। मुझे उस रात नींद ही नहीं आई। अगली सुबह मैंने यह बात अपने दोस्त को बताई तो वह मुझे लेकर मंदिर गया। वहाँ पंडित जी को सारी बात बताई तो वह कहने लगे, तुम्हारी बीबी तुम पर काला जादू कर रही है। उन्होंने मुझे एक धागा दिया और कहा कि इसे अपने हाथ में बांध लो, इससे तुम्हारी बीबी का काला जादू का असर तुम पर नहीं होगा। अगले दिन मेरी बीबी वही सब कर रही थी। मैं भी उसे देख रहा था कि तभी मेरी बीबी की नज़र मुझ पर पड़ गई। मुझे देखकर वह भी घबरा गई और बाहर आकर मेरे सामने रोने लगी। मैं उसे वही छोड़कर भागकर अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ के गले लगकर, मेरी माँ बिस्तर पर पड़ी हुई थी, मैंने अपनी माँ को सारी बात बता दी। मेरी माँ कहने लगी, बेटा मैं तेरी शादी इस लड़की से इसलिए करवाई क्योंकि तेरे पापा बचपन में इस लड़की के बाबा के दोस्त थे और वह चाहते थे कि उनकी लड़की की शादी तुमसे हो। इसलिए मैंने तुम्हारे बाबा के मरने के बाद उनकी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हारी शादी इससे करवा दी। मैंने अपनी माँ से माफ़ी मांगी। मेरी माँ ने मुझे माफ़ कर दिया और मैं अपने बीबी के पास गया और गुस्से से उससे पूछा कि तुमने यह सब क्यों किया। वह रोते हुए बोली, मेरे माँ बाप के मरने के बाद मैं बिल्कुल अकेले हो गई थी। शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो मैं बड़ी उम्र के कारण तुम भी मुझे वह प्यार नहीं दिया जिसकी मैं हकदार हूँ और तुम्हारी माँ और बहन ने भी मुझे परेशान किया। इसलिए मैंने मजबूरी में आकर यह रास्ता चुना। मुझे एक बाबा ने यह सब करने को कहा जिससे कि तुम मेरे बस में हो जाओ। मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि गलती तो मेरी ही थी। आखिर उस लड़की का क्या कसूर। अगर मैंने समय रहते ही उसे अपना लिया होता तो वह यह सब नहीं करती। मेरी बीबी रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने अपनी बीबी को माफ़ कर दिया। फिर जाकर बहन को घर वापस ले आया। मेरी बहन और मेरी माँ मेरी बीबी से अच्छा व्यवहार करने लगी और हमारी ज़िंदगी खुशी खुशी से बीतने लगी। धन्यवाद दोस्तों। Thanks for watching. Like, share, subscribe.